क्या आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हैं? घर में पनाह? हाँ अबिद, मिली? नहीं अब्बा जी, अभी तक तो नहीं मिली। कहां तक भागेगी? जब भी हाथ चढ़ेगी मैं खत्म कर दूंगा उसे। हेलो। हेलो जानमन, क्या हाल है? ठीक हो? वैसे ठीक है आपकी? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे यहाँ पे कॉल ना किया करो। वो लड़का अजीब वाहियात बातें कर रहा था। खैर तो है, आप जहाँ बैठी रो रही हैं वो भी अकेली। तो आपको इससे मतलब, जाएं जाकर अपना काम करें। चले ठीक है, नहीं बताना तो ना बताओ, ज्यादा एटीट्यूड ना दिखाओ मुझे। मैंने तो ऐसे ही इंसानियत के नाते पूछा था। अच्छा रुकिए भाई। क्या आप मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हैं? घर में पनाह? बस ऐसी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं थी मुझे। जाएं जाकर अपना काम ही करें। क्यों, खैरियत? घर से लड़के आई हो आप? आपको इससे मतलब, आपको जो बोला है वो बताएं, कर सकते हैं या नहीं? अच्छा, चलो बैठो। हाँ अबिद, मिली? नहीं अब्बा जी, अभी तक तो नहीं मिली। कहां तक भागेगी? जब भी हाथ चढ़ेगी मैं खत्म कर दूंगा उसे। ऐसे ही होगा अब्बा जी, ऐसे ही होगा। कितने खराब हो गए हैं तेरे बाल। कितनी बार बोला है कि सर को ना तेल लगाया कर। अच्छा ये बता, तेरा भाई कहाँ है? भाई ना बाहर गए थे, वो कह रहे थे थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। अच्छा, आया तो नहीं है। मैं कह रही थी कि कुछ पकाने के लिए ले आता, टाइम से बना लेते। ये बाहर कौन आया है? अम्मी जी देखिए हमारे घर में कौन आया है। चलो आजो, अंदर आजो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। शबाज बेटा, ये कौन है? बैठो। ये अम्मी आप इसी से पूछ लें। बताओ बेटा, कौन हो तुम? आंटी, हमें अपने मिजाज के मुताबिक दोस्त बनाने चाहिए। हमें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। बात तो ठीक है। ये कॉल किसकी आ रही है? हेलो। हेलो जानमन, क्या हाल है? ठीक हो? वैसे ठीक है आपकी? तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझे यहाँ पे कॉल ना किया करो। समझ में नहीं आती एक बार? अरे तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुम तो छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हो। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कैसे बात करते हो तुम? अरे कॉल काट दी? अरे इसने कॉल काट दी, मैं फिर मिलाता हूँ। इसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। दूसरी सिम से कॉल कर लेता हूँ। ये क्या समझती, मेरे पास दूसरी सिम नहीं है। अब किसकी कॉल आ गई है? हेलो। या तुम हो क्या? तुम पागल तो नहीं हो? क्यों मुझे बार बार कॉलें कर रहे हो? समझ में नहीं आती। भाई, भाई कहाँ हो तुम? मैं यहीं पे हूँ, पढ़ रही हूँ। भाई जी भाई। क्या बैठी हो? ये पकड़ो जी। और जल्दी से पकाओ, मुझे भूख लगी है। क्या बनाना है? जो पड़ा तुम्हारे सामने से पकाओ ना इसको। ये पूछने की बात है क्या है? पकाओ, पूरा जल्दी करो, छोड़ लो, बाद में करती रहना। ठीक है। ये उठा के ले जाओ, ये भी ले जाओ।
कॉल किसकी आ रही है? हेलो, जाने मन काल क्यों काट दी? अच्छी भली बातें कर रही थी। क्या? अरे क्या बकवास कर रहा है? अब चुप कर बे साले। ये माही किससे बात कर रही है? अच्छा, काल इसके भाई ने उठा ली। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया। माही, जी भाई। ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? बकवास कर रहे हो मेरे आगे? पूछते हो क्या चल रहा है? जैसे कुछ पता ही नहीं तुम्हें। भाई याद रखिए, जो जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने किया क्या है भाई? हाँ, किया क्या है बताता हूं तुझे। मैं बाबा सिंह को बताता हूं, फिर पता चलेगा हुआ क्या है। ऐसा भी क्या कर दिया जो आज भाई इतना गुस्से में है? अब्बा जी, हाँ जी, भैया आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? ये माही, ये अपनी माही क्या गुल खिलाती फिर रही है। क्या कर रही है माई को बात बताओगे? अजी वो फोन पर गैर लड़कों से बातें करती है। यार लड़कों से बातें करती? जी। बेटा हो सकता है तुम्हें को गलत फहमी आई हो। नहीं अब्बा जी, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने अपने कानों से सुना है, वो लड़का अजीब वाहियात बातें कर रहा था। अगर ये बात सच है तो खत्म कर दो उसे। कल को ये ना हो कि वो लड़की हमारी बदनामी का बाइस बने। नहीं अब्बा जी, आप इस सब पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं खत्म कर दूंगा उसे। तो ये सारी बात थी। बहुत दुख हुआ। कैसे कैसे लोग पड़े हैं अभी दुनिया में। कम से कम उन्हें अपनी बच्ची की बात सुननी चाहिए थी कि हकीकत क्या है। उन्होंने हकीकत जाने बगैर इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोच लिया। निहायत ही जाहिल किस्म के इंसान है ये। अच्छा, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मैं तुम्हें तो ये भी नहीं कह सकती कि तुम मेरे घर में रह लो, क्योंकि मेरे घर में मेरा जवान बेटा रहता है। तो इस तरह तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती, क्योंकि मैं मुआशरे में लोगों को, मोहल्लेदारों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब दूंगी कि किस रिश्ते के नाते मैंने तुम्हें यहाँ पे रखा हुआ है। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। अब इसका एक ही हल है, अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हारी रजामंदी हो तो, कि मैं अपने बेटे के साथ तुम्हारा निकाह करवा देती हूँ, तो फिर तुम मेरे घर में रह सकती हो। अगर नहीं तो फिर बेटा माजरत है, बुरा भी ना महसूस करना कि मैंने ये कहा है। अगर तुम्हें बेहतर लगे तो यही हल है। नहीं आंटी, मुझे आपकी इस बात से कोई एतराज नहीं है। बताओ शहबाज बेटा, तुम्हारी क्या राय है? अम्मी जैसा आपको ठीक लगे, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी शामिल है। चलो ये भी बेहतर है। अब मेरे भाई की शादी हो जाएगी। हाँ, अब तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी और घर में भाभी आ जाएगी। एक मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ अभी। माही अभी तक जिंदा है? हमारी इज्जत का जनाजा निकाल कर जिंदा फिर रही है। मैं तो कहता हूं मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। ये कौन है? ये कौन है? कौन हो तुम? ये मेरी बीवी है। तुम कौन हो? शहबाज, ये मेरा भाई ओह, है। अच्छा तो तुम हो इसके भाई। मरना इसे नहीं तुम्हें चाहिए, वो भी डूब कर। ये क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम कैसे भाई हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन घर छोड़ने पर मजबूर हो गई, और खबरदार आइंदा माहिर से मिलने की कोशिश की। हटो यहाँ से।
कभी कभी हम गलत फहमी का शिकार होकर अपनों के बारे में ही गलत राय कायम कर लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। तो किसी के बारे में भी कोई भी राय कायम करने से पहले हकीकत को अच्छी तरह से जान लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।